अभी मुंबई में 6 साल का बच्चा, उसने 11 महीने में कुरान हिफ्ज करके रिकॉर्ड कायम किया है। अखबार की न्यूज मेरे पास मौजूद है, आप कहेंगे तो मैं आपको कटिंग दिखा दूंगा। मुंबई में अहले हदीस का बहुत बड़ा इदारा है, जामिया इस्लामिया मुंबरा। उस बच्चे ने, जो एक आलिम का लड़का है, बाप आलिम है उसके, 11 महीने में 6 साल का बच्चा कुरान पूरा याद कर लेता है। और ये कमाल उस बच्चे का भी है और ये कमाल कुरान का भी है कि अरबी जबान उसकी भाषा नहीं है, उसकी लैंग्वेज अरबी नहीं है। वो हिंदुस्तान का रहने वाला, वो इंडिया का रहने वाला, वो उर्दू बोलने वाला बच्चा है। कुरान अरबी जबान में है, उसकी लैंग्वेज नहीं है, उसके लिए विदेशी लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है, मगर कुरान एक गैर जबान होने के बावजूद बच्चा फौरन उसको पढ़ता है और कैच कर लेता है और याद कर लेता है। ये मोजज़ा है मेरे प्यारे साथियों कुरान हकीम का। और इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए। है क्या कोई कुरान को याद करने वाला? हमने कुरान को आसान बनाया नसीहत हासिल करने के लिए। है कोई नसीहत हासिल करने वाला? कुरान को समझना भी आसान है और कुरान को याद करना भी आसान है। इसीलिए उलमा कहते हैं बच्चे को आलिम बनाना है तो पहले कुरान का हाफिज बनाओ। जितने बड़े बड़े आलिम आए सब हाफिज कुरान भी है। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, इतने बड़े आलिम मुकर्रिर, हमारे पड़ोसी मुल्क के, शहीद हो गए, अल्लाह उनकी कब्र को रहमतों से भर दे, कुरान के हाफिज थे। इस दौर के उलमा की अगर आप बात करें, अल्लामा जलालुद्दीन कासमी कुरान के हाफिज हैं, शेख अब्दुल हसीब मदनी कुरान के हाफिज हैं, शेख अब्दुल अजीम मदनी कुरान के हाफिज हैं। जितने बड़े बड़े उलमा और खतीब आपको मिलेंगे वो कुरान के हाफिज मिलेंगे। बच्चे को आलिम बनाना है, बच्चे को दीनदार बनाना है, शुरुआत कुरान के हिफ्ज से करो। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बच्चा 7 साल का हो गया, आप 5 टाइम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, माँ 5 टाइम नमाज पढ़ रही है, मगर अपने बच्चे को कभी नहीं बोलते, अपनी बच्ची को कभी नहीं बोलते कि बेटी तू भी नमाज पढ़ा कर। ओ मेरे प्यारे साथियों, 7 साल की उम्र में जब बच्चे को नमाजी बनाओगे तो 17 साल की उम्र में आपको कहना नहीं पड़ेगा, बच्चा ऑटोमेटिक नमाज का टाइम होगा, मस्जिद में चला जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अब्नाउ सबई सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उनको नमाज का हुक्म दो, वज़रिबूहुम अलैहा, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो, वफ़र्रिक़ू बैनहुम फिल मज़ाज, और उनके बिस्तर अलग कर दो। 10 साल का लड़का है चाहे लड़की है, एक बिस्तर पे मत सुलाओ, या अगर बिस्तर एक है तो एक चादर में मत सुलाओ। अब आप पूछेंगे मौलाना साहब इसमें क्या हिकमत है? हिकमत है, हिकमत है। 10 साल का लड़का हो गया, समझदार हो गया, 10 साल की लड़की बालिग होने लगी है, अब 1-2 साल में बालिग, बल्कि बहुत सारी लड़कियां तो 10 साल की उम्र में भी बालिग हो जाती है। लड़का 10 साल का हो गया, लड़की 10 साल की हो गई। शरीयत हमारी मेरे भाइयों अल्लाह की बनाई हुई शरीयत है, और अल्लाह को पता है इंसान का ज़हन कहां से भटक सकता है, इंसान कहां से गलत रास्ता पकड़ सकता है। 10 साल की उम्र ये बच्चे के बचपन के अब आगे की उम्र है। अब बच्चा धीरे धीरे जवानी की तरफ बढ़ रहा है, लड़की जवानी की तरफ बढ़ रही है। इस्लाम वहीं से ब्रेक लगाता है, नहीं, एक बिस्तर पर एक चादर में मत सुलाओ, उनके बिस्तर अलग कर दो, उनकी चादर अलग कर दो। कभी गौर करना, आप तो नमाज पढ़ते हैं, आपने अपने बच्चों को नमाज के लिए कितनी बार बोला है? इसीलिए कुरान में अल्लाह बार बार हमको ये हुक्म देता है नमाज की पाबंदी भी करना है और अपनी फैमिली को, अपने परिवार को भी नमाज का हुक्म देना है। हजरत इस्माइल के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाह, इस्माइल अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दिया करते थे। अल्लाह सूरह ताहा के अंदर फरमाता है वअमुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा, खुद भी नमाज की पाबंदी करो और अपने घर
वालों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी नमाज का हुक्म दो। और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रहीमल्लाहु रजुलन क़ाम मिनल लैल, अल्लाह ताला रहमत नाजिल करे उस इंसान के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है, क़ियामुल लैल पढ़ता है, वह आई कज़म रातहू, और अपनी बीवी को उठाता, अपनी अहलिया को उठाता है। अगर बीवी इनकार कर देती है, अपनी बीवी के चेहरे पर पानी छिड़क देता है, लेकिन बीवी को उठाता है, और अल्लाह ताला रहमत नाजिल करे उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ती है और अपने शौहर को भी उठाती है, और शौहर अगर इनकार कर देता है तो शौहर के चेहरे पर पानी छिड़क करके उसको उठाती है। परिवार हो तो ऐसा हो, जोड़ी हो तो ऐसी हो, फैमिली हो तो ऐसी हो कि मर्द और औरत, मियां और बीवी, पति और पत्नी एक दूसरे के दीन के सिलसिले में मददगार बने, एक दूसरे के दीन की मदद करें। अगर बाप से गलती हो रही है तो बेटा अपने बाप को होशियार करे, बेटा गलती कर रहा है तो बाप अपने बेटे को डांटे। परिवार ऐसा होना चाहिए मेरे भाई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को देखो, कौन है ये जब खलीफा होते हैं, इनके पहले के जो लोग थे उन्होंने अवाम के साथ बहुत जुल्म किया था, बहुत मजलूमों का हक मारा था। उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा होते हैं, अब उनके सर के ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि जितने लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है, हक मारा गया है, उनका हक उनको दिला दें, किसी पर अन्याय न होने दें, किसी पर अत्याचार न होने दें। खलीफा का इंतकाल हुआ, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के हाथों में चार्ज आया, पूरी रात गुजर गई, लिखा पढ़ी भी करनी है, फॉर्मेलिटी भी है, सारे लोगों को जिम्मेदारी भी देना है, पूरी रात हो गई, फजर की अजान हो गई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने कमरे में आते हैं और बिस्तर पर लेटने जाने लगते हैं। उनका बेटा अब्दुल मलिक आता है, 17 साल का जवान बेटा है, आकर के कहता, अब्बा जान, अब्बा जान, अमीरुल मोमिनीन, क्या करने जा रहे हैं? कहा, बेटा आराम करने जा रहा हूँ, सुस्ताने जा रहा हूँ, रात भर का जगा हूँ, बहुत मेहनत पड़ी है, बहुत काम पड़ा है, अब तेरा बाप आराम करने जा रहा है, सुस्ताने जा रहा है, अब ज़ोहर तक सो जाऊंगा और ज़ोहर की अजान होगी, उठूंगा, नमाज पढ़ूंगा, उसके बाद अपने काम पे लग जाऊंगा। बेटा कहता है, अब्बा जान, क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि ज़ोहर की नमाज तक आप जिंदा रहेंगे, आपकी सांस चलती रहेगी, आपका दिल धड़कता रहेगा, क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं? कहा, नहीं मेरे बेटे, ज़ोहर तक तो छोड़ दो, एक पल की गारंटी नहीं ले सकता, 1 मिनट की गारंटी कोई नहीं ले सकता। उन्होंने कहा, बेटा मैं गारंटी तो नहीं ले सकता। कहा, अब्बा जान, कल तक आप अब्बा जान थे, आज मेरे अब्बा जान होने के साथ साथ आप अमीरुल मोमिनीन भी हैं, आप मुसलमानों के खलीफा भी हैं, और बहुत सारे लोगों की नजरें आप पर लगी हुई हैं, बहुत सारे मजलूम हैं, मजबूर हैं, वो इंतजार में कि उमर बिन अब्दुल अजीज आएगा और मेरा हक मुझको दिलाएगा, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, जो नाइंसाफी हुई है, उस नाइंसाफी को खत्म करेगा। अय अब्बा जान, आप बिस्तर पे सोने जा रहे हैं, अल्लाह न करे आपको मौत आ गई और आप अल्लाह को प्यारे हो गए, आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अल्लाह पूछेगा, ऐ उमर बिन अब्दुल अजीज, तेरे दौर में, तेरे खलीफा बनने के बाद कितने लोग तेरा इंतजार कर रहे थे और तू आराम से बिस्तर पे सो रहा था, अब्बा जान आप क्या जवाब देंगे? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की आंखों में आंसू आ गए। कहा, है मेरे बच्चे करीब आ जा, बेटे को करीब करके सीने से लगाया, कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अखरज मिन सुल्बी मन युईनुनी अला दीनी, आय अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने ऐसा बेटा दिया है जो दीन के मामले में अपने बाप की मदद कर रहा है। ऐ मेरे बच्चे, मैं आराम नहीं करूंगा, मैं बिस्तर छोड़ के जा रहा हूं और जा करके पहले उन मजलूमों को उनका हक दिलाता हूं, जिनके साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ है, नाइंसाफी हुई है, मैं उनको जाकर के पहले इंसाफ दिलाता हूं। ये होता है परिवार, ये होती है एक मुसलमान फैमिली। आज माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, हम और आप दीनदार तो हैं, मगर फैमिली को दीनदार कैसे बनाएं, इसकी चिंता हम और आप नहीं करते।
बच्चा 10 साल का हो गया, इस्लाम कहता है बिस्तर अलग कर दो, लड़का हो चाहे लड़की बिस्तर अलग कर दो, नमाज न